हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। मेरा नाम है योगेश एंड आई एम हियर टू एक्सप्लेन द सी यू टी यू जी 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन टू यू गाइस। तो आज है 1 मार्च एंड सी यू टी यू जी 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। एंड दिस इज़ द वेबसाइट दिस टाइम CUET.NTA.NIC.in। लेट अस रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन प्रॉपरली। ओके, सबसे पहले अगर हम यहाँ जाते हैं, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CUET UG 2025। ओके, मैंने क्लिक ऑन दिस, मेरे सामने खुलता है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 1 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहा है एंड लास्ट डेट रहेगी 22 मार्च। कभी कभी CUET का फॉर्म फिलिंग डेट एक्सटेंड भी होता है 1 वीक से, बट ट्राई कीजिए कि आप यहाँ तक भर दें। एंड अभी आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट मत कीजिएगा बिकॉज कई सारे ग्लिचेस फॉर्म में रहते हैं, तो 1-2 दिन वेट करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आप CUT 2025 के लिए क्रैश कोर्स ढूंढ रहे हो या लुकिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस फॉर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट icona.in/CUET। क्लिक ऑन द बटन एनरोल नाउ एंड हियर वी हैव अ क्रैश कोर्स फॉर यू, जिसमें ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी 27 मार्च से। आप चाहो तो इसको उससे पहले भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको काफ़ी सारा ऑनलाइन प्रैक्टिस मटेरियल, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो सपोज आपको CUT के मॉक्स चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन दिस CUT मॉक्स एंड यहाँ पे आपको इंग्लिश, डोमेन्स, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ के सबके 15-15 मॉक्स, जनरल टेस्ट के मॉक्स, CUT के पास पेपर सब कुछ मिल जाएंगे। आप चाहो तो इन्हें अपने घर से अटेम्प्ट कर सकते हो। दीज आर ऑल बेस्ड अपॉन द लेटेस्ट पैटर्न एंड ऑल ऑफ दीज मॉक्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स हैव बीन मेड बाय CUT टॉपर्स। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पास्ट ईयर CUT में रैंक 1, रैंक 10, रैंक 20, 30, इन स्टूडेंट्स ने ये मॉक्स बनाए हैं। करेंटली SRCC, LSR, मिरांडा हाउस एंड DU के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। ओके, और अगर आपको इससे आगे CUT की कोई भी अपडेट्स आती हैं वो जाननी है, देन आप हमारा यूट्यूब चैनल CUT कोचिंग आईक्वांटा फॉलो कर सकते हो। एज वेल एज यू कैन विजिट आर इंस्टाग्राम पेज एज वेल। इट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट पेज ऑफ CUT ऑन इंस्टाग्राम। एंड कोई भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाएगी, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। वापस आते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। एंड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन आपकी 23 मार्च से है, 23 मार्च है स्पेसिफिकली। ओके, तो अगर आपने फॉर्म भर भी दिया, आपकी बस फीस बची हुई है, तो आप 23 मार्च तक भर सकते हो। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो वो 24 मार्च को करेक्ट होगी, फॉर्म करेक्शन के लिए खुलेगा। लेकिन ट्राई कीजिएगा पहली बार में ही अपना नेम, अपना जो भी डॉक्यूमेंटेड डेटा है, आपके डॉक्यूमेंट्स उठा करके आपको भरना है, वो बिल्कुल करेक्ट भरें। देन सिटी ऑफ एग्जामिनेशन ये बाद में आएगा, यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम की सिटी होगी। इस बार जो एग्ज़ाम है कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कि ऑनलाइन होगा। डेट ऑफ एग्ज़ाम सबसे इंपॉर्टेंट है, 8 मई से लेके 1 जून तक। अभी काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा कि क्या इतने लंबे टाइम तक एग्ज़ाम चलेगा। एक्चुअली CUT में आपके जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डेट्स रहती हैं हर सब्जेक्ट की। ओके, एंड क्योंकि CUT में बहुत सारे टेस्ट टेकर्स होते हैं, CUT UG इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एग्जाम है, इसलिए पूरे इंडिया के बच्चों का पेपर एक दिन कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। देन आपकी जो वेबसाइट है जहाँ पे आपको आना है फॉर फॉर्म फिलिंग एंड एक्सेट्रा, दैट इज CUT.NTA.NIC.in। ओके, देन अगर हम नोटिफिकेशन को पढ़ें तो एग्ज़ाम इतनी लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा। ओके, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि आपको जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ ऑनलाइन ही भरनी है इस वेबसाइट पे, इसके अलावा किसी वेबसाइट से नहीं भरनी है। ओके, आप एक ही बार इस फॉर्म को भर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू फिल मोर अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू बी अलाउड फिल देन मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो एक से ज़्यादा बार आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, तो प्लीज़ कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। एंड आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अच्छे से पढ़ना है। अपना ईमेल और मोबाइल नंबर जो भी आप प्रोवाइड करते हैं वो रिचार्ज हो, वर्किंग हो, आपके पास उसका एक्सेस हो, ये देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको इशू आ सकता है फ्यूचर में। एंड आफ्टर दिस लेट अस गो टू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि यहाँ पर है। क्लिक ऑन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ओके, सो पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है। ओके, तो ऑन द टॉप ऑफ द इंफॉर्मेशन बुलेटिन सेम चीज़ है। ओके, आपकी फीस जनरल के लिए रहेगी 1000, OBC के लिए 900। ओके, और हर एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए भी। ओके, अगर आप 3 सब्जेक्ट्स तक भरते हैं तो आपकी फ़ीस ये रहेगी, अदरवाइज उससे ज़्यादा पे आपकी फ़ीस सामने मैंशनड है, मोर देन दैट। देन आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी फ़ीस भर सकते हो।
अगर आप आउटसाइड इंडिया कोई सेंटर में एग्जाम देना चाहते हो, आपकी फीस उसके अकॉर्डिंग रहेगी। ओके। नाउ, जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ वो अपना सर्टिफिकेट पहले से रख लीजिएगा। ओके। एंड जो ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, नॉन क्रीमी बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स, उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लिस्ट आती है ओबीसी के लिए, उसकी जो लिस्ट है वो इस वेबसाइट पे आप देख सकते हो, ncbc.nic.in पे। ओके। अब आते हैं, टोटल सब्जेक्ट इस बार 37 है, 13 लैंग्वेजेस, 23 डोमेन्स और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि जीटी है। ओके। सिलेबस लैंग्वेज का जनरली जो हर साल होता है वही, डोमेन सब्जेक्ट्स का बिल्कुल एनसीईआरटी 12th का जो सिलेबस रहेगा वो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का बिल्कुल क्लास 8 तक की आपकी जो मैथमेटिक्स है वो आएगी इसमें, थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग और थोड़ी सी जीके एंड करंट अफेयर्स। ओके। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, कैंडिडेट्स इस बार मैक्सिमम 5 ही सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि अगर आपने इंग्लिश और जनरल टेस्ट 2 सब्जेक्ट पहले ही उठा लिए हैं तो आप डोमेन्स में से मैक्सिमम 3 ही उठा सकते हो। ओके। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑप्टेड इन क्लास 12, इसका क्या मतलब है हम आगे जाकर के देखेंगे। तो स्टार बनाया है इसके आगे, स्टार का मतलब नीचे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स मे सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स बेस्ड अपॉन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ प्रोग्राम ऑफ अ डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। तो आप अपने हिसाब से इस बार सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। लास्ट ईयर ऐसा होता था कि ये चीज़ क्लियरली नहीं लिखी रहती थी, बच्चे इसके अराउंड काफ़ी डाउट पूछते थे कि क्या मेरे पास जो सब्जेक्ट 12th में वही मुझे लेने हैं। ऐसा नहीं है इस बार मोस्टली सीयूटी आपको अलाउ कर रहा है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, लेकिन अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आना बाकी है, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अगर वो अलाउ करते हैं आपको वही सब्जेक्ट लेना, या मतलब देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी तक तो आपको वही सब्जेक्ट लेना अलाउ करती है जो कि आपने 12th में पढ़ा है, डोमेन सब्जेक्ट, राइट। लेकिन क्या पता अगर डीयू इस बार आपको अलाउ करती है कि आपने जो नहीं भी पढ़ा है बट आपको हमारे यहाँ किसी कोर्स में अप्लाई करना है और आप वो सब्जेक्ट लेना चाहते हो और आपका वो 12th में नहीं है, तो लेट्स सी कि डीयू क्या करता है। ओके। तो इसके लिए हम डीयू की वेबसाइट पे आएंगे, एक अनदर वीडियो आएगा वेबसाइट पे, आप उसको चेक कर सकते हो। इस बार एग्जाम ऑफलाइन नहीं है, बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड, आप एक सेंटर पे जाओगे, आपके सामने एक कंप्यूटर होगा, ऑन आपकी स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस होंगे, आपको एक रफ पैड मिलेगा, उसी पे सॉल्व करके आपको कंप्यूटर पे आंसर्स मार्क करने हैं। इस बार 50 क्वेश्चन है सारे पेपर में, हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आएंगे। इस बार ऑप्शनल वाला चीज़ नहीं है। ओके। जैसे लास्ट ईयर आपको 10 क्वेश्चंस अलाउड था कि आप छोड़ भी सकते हो, मैक्सिमम 40 ही कर सकते थे डोमेन्स में, ऐसा नहीं है। इस बार हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे, सबके सब कंपलसरी हैं। आप जितने करोगे उनके मार्क्स आपको मिलेंगे, जितने नहीं करोगे उनके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, गलत करोगे तो अगेन वही आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ड्यूरेशन, इस बार इन्होंने टाइमिंग भी फिक्स कर दी है, जैसे पहले से डोमेन्स के लिए आपको 50 मिनट्स मिलते थे या 45 मिनट्स मिलते थे, इस बार हर एक सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट्स है। ओके। एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है, एक दिन में आपके मल्टीपल एग्जाम्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अब आप आ, आगे चलते हैं। ओके। फाइन इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द फॉर्म। तो आपको क्या क्या चाहिए पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द प्रोस्पेक्टस डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटीज वेयर एडमिशन इज सॉट। अगेन ये वही बात आ गई कि आपको पहले यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट देख लेनी है जहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन लेना है या एलिजिबिलिटी अपनी देखनी है। तो ये वही बात होगी कि सीयूईटी ने तो आपको अलाउ कर दिया है कोई भी सब्जेक्ट लेना, बट क्या डीयू आपको अलाउ करेगा ये हम बाद में देखेंगे। ओके। तो अभी फॉर्म को जस्ट मत भरिएगा, एक बार डीयू का भी क्लियरली आंसर आने दीजिए। ठीक है। नाउ एलिजिबिलिटी देख लीजिए। ठीक है। मिनिमम मार्क्स जो भी क्वालिफाइंग आपको चाहिए, जो भी परसेंटेज मिनिमम होती है वो देख लीजिए। ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, आपको अपनी कैंडिडेट की फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अपना पीडब्ल्यूडी या कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो रेडी करना पड़ेगा इस साइज़ के अकॉर्डिंग, इसको पढ़ लीजिएगा। फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए। ओके। देन आपका जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है उसका साइज़ ये होना चाहिए। देन आगे चलते हैं, फ़ी पेमेंट, कंफर्मेशन पेज, देन लेट्स सी कि सारा एप्लीकेशन फॉर्म में जो डेटा है वो करेक्ट होना चाहिए, बाद में आपको दोबारा नहीं भरने दिया जाएगा। ओके। एक और चीज़ लिखी है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन द रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म लाइक नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, कैटेगरी, जेंडर, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। ये आपकी चेंज होंगी नहीं, यानी कि करेक्शन में आपको इन चीज़ों को चेंज करने नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ इनको गलत मत भरिएगा। ठीक है। आगे कुछ और चेंज हो सकता है फॉर्म में अगर आपको चेक करना है, बट ये नहीं हो सकता। ओके। और करेक्शन की भी फीस लगती है। ओके। तो प्लीज़ ध्यान से भरिएगा। अब आगे चलते हैं। दैट्स इट। ओके। बाकी एनटी के बारे में लिखा हुआ है, और वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपकी जो मार्किंग स्कीम है इस बार वो है
5 मार्क्स अगर आप सही करते हो, गलत पे आपको -1 मिलेगा। ओके। देन अगर हम आगे चलते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज होंगे। ठीक है। देन अगर हम ड्यूरेशन पे चलें तो वही 60 मिनट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट में। अब एलिजिबिलिटी में कोई एज लिमिट नहीं है। सबसे पहले कैंडिडेट ने क्लास 12 पास्ड या अपियरिंग होना चाहिए। ओके। हाउएवर द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। अगर किसी यूनिवर्सिटी में एज क्राइटेरिया तो फुलफिल करना पड़ेगा, जनरली ऐसा कोई एज क्राइटेरिया होता नहीं है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन तो आपको 10+2 पास करना है। ओके। देन अगर हम आगे चलते हैं तो बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं ना, अगर आपका कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, अगर आप जनरली किसी बोर्ड के तब तो ठीक है, बट कोई और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है आपके पास, डिप्लोमा वगैरह, तो वो चेक कर सकते हो। देन ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन तो वही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चलेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपने कुछ साल पहले भी 12th पास किया तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है। देन आगे चलते हैं, ये रिजर्वेशन के अराउंड है, प्लीज़ अपनी रिजर्वेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। दैट्स मोर अबाउट द नोटिफिकेशन। ओके। अब देखते हैं कि और कुछ अगर इम्पोर्टेंट है इस नोटिफिकेशन के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है। देन डिस्प्ले ऑफ आंसर कीज, ठीक है। मार्किंग स्कीम, एडमिशन, यूज़ ऑफ सी यू टी यू जी स्कोर्स, ओके। आर टी आई, इसमें क्या है आपका यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिखा हुआ है। ओके। तो देखो ये इस बार आपके लैंग्वेज हैं, जो ऑरेंज में लिखे हुए सारे लैंग्वेजेस हैं, जो ग्रीन में लिखे हुए हैं ये सारे आपके डोमेन्स हैं। अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग बिल्कुल सेम ट्रीट होगा, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी बाकी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो सारे सब कुछ डोमेन्स इसके अंदर है। एंड देन लास्ट सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है। अब अगर हम आगे चलते हैं, ये सारे एग्जाम सेंटर्स की डिटेल्स आपको दे रखी हैं। देन आगे कुछ खास काम की चीज़ें नहीं है, आपको फॉर्म फिलिंग भरना सिखाया हुआ है। ठीक है। आपकी परसेंटेज कैलकुलेशन आपको सिखाई हुई है कि कैसे आपको, ओके, ये परसेंटाइल कैलकुलेशन है कि कैसे वो लोग रिजल्ट्स वगैरह आपके रिलीज़ करेंगे। ठीक है। ये अभी आपके काम का नहीं है। ओके। और अगर हम देखें आगे जा कर के कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने दी है, तो एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब। तो अंडरटेकिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं है और आप उसको बाद में प्रेजेंट करना चाहते हो तो आप अंडरटेकिंग अभी के लिए सबमिट कर सकते हो। तो देखते हैं और किसी कैटेगरी वगैरह के लिए भी अगर इन्होंने अंडरटेकिंग दे रखी है तो ये इस बार का फॉर्म है, वो इन्होंने दिखा दिया है ऑलरेडी। ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म दिया हुआ है। एंड दैट्स द एंड ऑफ योर नोटिफिकेशन। अगर मैं फाइनली एक बार अंडरटेकिंग देख भी लेता हूँ तो अंडरटेकिंग देख लेते हैं, अगर किसी कैटेगरी के लिए भी अंडरटेकिंग है तो। अंडरटेकिंग बाकी किसी कैटेगरी के लिए नहीं, आपको अपना सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा। चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे CUT.NTA.NIC.in। तो हम यहाँ आ चुके हैं। ओके। यहाँ पे आपको क्लिक करना है फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन। यहाँ जा करके आप को स्टेप्स देखने हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आप नए हो तो यहाँ आओगे, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो आप लॉगिन में जाओगे। अभी तो आप नए हो, पहली बार कर रहे हो, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। ओके। देन आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ लो, फीस आपकी ये रही। ठीक है। और फिर आपका सिग्नेचर वगैरह का सब कुछ साइज वाइज दिया हुआ है। पासवर्ड देखिए अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा, बनाइएगा। पासवर्ड में इनकी एक पॉलिसी होती है कि आपका पासवर्ड इतने कैरेक्टर्स लॉन्ग ही होना चाहिए। देन उसमें एक अपर केस यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट होना चाहिए, उसमें एक लोअर केस यानी कि स्मॉलर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि एक नंबर होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर यानी कि इनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है। अब अपना पासवर्ड रीसेट करने का भी यहाँ पे चीज़ें हैं। अगर आपने ये सब पढ़ लिया है तो इन्होंने बोला है कि आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा आपके नंबर पे, ईमेल पे, वो सब ठीक है। आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। क्लिक ऑन प्रोसीड। आगे बढ़ते हैं। नेम, यहाँ जा कर के आप चाहो तो अपना नेम वगैरह फिल कर सकते हो। ठीक है। देन ठीक है, ये भर सकते हो। अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है अकॉर्डिंग टू क्लास 10 वो भरनी है आपको। ओके। जेंडर। देन उम्मीदवार के नाम की पुष्टि करें, यानी कि ये इंश्योर कर रहे हैं कि अगर आपने गलती से ऊपर कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए तो यहाँ पे आप टाइप करने में वो पकड़ ली जाए। ओके। तो अगेन मदर्स नेम और फादर्स नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है।
मदर्स नेम लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्लीज़ टाइप कीजिएगा सो दैट ऊपर से वो मैच कर ले। डेट ऑफ बर्थ फिर से वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ फिर से एंटर कर लीजिएगा। ओके, एंड देन ये अपना प्रेजेंट एड्रेस डालने को बोल रहा है आपसे। ठीक है, तो जो भी आपका पता है फिलहाल वो आप डाल सकते हो। ठीक है। ठीक है, अपना पता डाल लीजिए। देन कंट्री, स्टेट बिल्कुल करेक्ट डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट, एंड देन पिन कोड। ठीक है, देन आगे चलते हैं। आपका ईमेल एड्रेस आपसे पूछ रहा है, प्लीज़ ईमेल एड्रेस भर दीजिएगा। देन कंफर्म ईमेल एड्रेस, ये दोबारा आपसे भरवा रहा है ताकि आपने अगर ऊपर कोई मिस्टेक की है तो फाइनल ना हो। ओके, तो प्लीज़ इसको आप फिर से भरिएगा। ठीक है, ये वर्किंग होना चाहिए, इस पर मेल आना चाहिए, आपके मोबाइल पे लॉग इन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इसको भर दिया फिर बाद में आप ढूंढ रहे हो कि मेरा पासवर्ड क्या है, वो सब है ना। फिर आप अपना एक वर्किंग मोबाइल नंबर जिस पे रिचार्ज है, ओटीपी आता है, वो डालिए। इसी नंबर को कंफर्म कीजिए। देन अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ये कई बार आपके काम आ जाएगा। ठीक है, इसको चाहो तो आप भर सकते हो, और भरना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट प्लीज़ भर दीजिएगा सो दैट अगर आप ऊपर वाला आपका नंबर गुम हो गया तो आप इसको यूज़ कर सकते हो बाद में। ओके, सो फॉर नाउ मैं ये डाल देता हूँ। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अभी का जो है वो बिल्कुल परमानेंट एड्रेस की तरह है तो इसको चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप चेंज भी कर सकते हो। अब आपको पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड वही 8 से 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर। तो मैं अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसा पासवर्ड नहीं डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर आपका पासवर्ड गुम गया तो आप इसमें से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर सकते हो और उसका आंसर एंटर कर सकते हो। ठीक है, नाउ एंटर कैप्चा। सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर लिख लीजिएगा एक जगह, पासवर्ड लिख लीजिएगा अपना। ठीक है, जो भी ईमेल और नंबर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो वो लिख लीजिएगा सो दैट बाद में आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने किस ईमेल से कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या पासवर्ड डाला था। एक पीस ऑफ पेपर पे इसको लिखते जाइए, सबमिट कीजिए। वो कह रहा है कि एक बार रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, तो यानी कि आपको चेक करने के लिए बोल रहा है दोबारा। ठीक है, मैंने सब कुछ सही डाला है। तो ठीक है, मेरा नाम सही है, मेरे फादर्स का नेम सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, सब कुछ ठीक है। ओके, अगर सब कुछ ठीक है, आपने सब चेक कर लिया है, तो अग्री कीजिए और सबमिट एंड ओटीपी। अदरवाइज आपको लग रहा है कि अच्छा आपने कोई गलती कर दी है तो एडिट एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप एडिट कर सकते हो। मैं सबमिट करता हूँ और ये मुझसे बोला है कि आपको ओटीपी चाहिए फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं हाँ कर रहा हूँ। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप मजाक में मत दीजिएगा वरना दोबारा आपको भरने का मौका नहीं मिलेगा। ओके, तो मेरे पास ओटीपी आ चुका है मेरे नंबर पे। ओके, एक बार मैंने ओटीपी डाल के सबमिट कर दूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, एंड मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओके, रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट दिखा रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है क्योंकि आगे डिटेल डालनी पड़ेगी, फिर फी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब मुझे ऑप्शन मिल रहा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एंड यहाँ जा करके मुझे अपनी रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स डालनी है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पे ब्लू आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा पर्सनल डिटेल्स पे। तो मेरा नेम वेम सब कुछ सही है लेकिन नेशनैलिटी मेरी इंडियन है। अगर आप बाहर के हैं तो आप अपना नेशनैलिटी चेक कर सकते हो। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ठीक है, तो मैं यही डाल देता हूँ। देन मेरी कैटेगरी क्या है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, नॉन क्रीमी लेयर, जनरल। कैटेगरी बिल्कुल सही से डालिएगा वरना चेंज नहीं होती बाद में। ठीक है, जिस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वही डालिए। ठीक है, देन ठीक है, मेरी कैटेगरी तो जनरल ही है। अगर मैं मान लो कोई और कैटेगरी चूज़ करता हूँ ओबीसी वगैरह, तो ये मुझसे पूछेगा कि क्या मेरे पास सर्टिफिकेट है। हाँ,
जनरल को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो उस केस में शायद आगे डॉक्यूमेंट से मुझसे मेरा सर्टिफिकेट मांग भी सकता है, बट मैं जनरल सेलेक्ट करके आगे चलता हूँ। ओके। क्या आप एक पीडब्ल्यूडी हैं? नो। ठीक है, अगर आप हैं तो आप अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हो। आप लोगों के लिए कट ऑफ कम रहती है। ठीक है, क्या आप डायबिटिक? ये थोड़े से स्टूपिड क्वेश्चंस हैं, बट ये एग्जाम सेंटर पे अगर आपको कुछ हो गया उसके अराउंड रहते हैं, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके रेंज का है करेक्ट डिटेल भर सकते हो आप। ठीक है। ठीक है। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल बेसिकली ये होता है कि अगर आपके फादर मिलिट्री वगैरह में थे, रिटायर्ड है, आप वो भर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो मेरे हैं तो मैं यस कर देता हूँ। एनसीसी कोटा अगर आपके पास नहीं है तो नो कीजिए। स्पोर्ट्स कोटा है तो हाँ, नहीं है तो नो। ठीक है। फिर ये कैप्चा डालिए जो नीचे इमेज में आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। डू यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? प्लीज़ अपनी कैटेगरी फिर से चेक कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस कर दिया मैंने। ओके। अगर आपको मान लीजिए बाद में ये लग रहा है कि मुझे अपनी कैटेगरी चेंज करनी है, वापस जाके कि एक बार वापस पर्सनल डिटेल में जाने का ट्राई करते हैं। यस, ये मुझे अलाउ कर रहा है। ठीक है, कैटेगरी चेंज करना तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए मैंने भर लिया है। अब मैं आइडेंटिटी डिटेल में जाता हूँ। ओके। आइडेंटिटी, मैं अपना आधार कार्ड अगर डालूंगा यहाँ पे, तो मैं अपना आधार का नंबर डालूंगा। ठीक है। ओके, ये मेरा सीयूटी एप्लीकेशन नंबर ही है शायद। ठीक है, तो ऑलरेडी ये मुझे दिखा रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर पे एप्लीकेशन नंबर, और मेरा नाम ये है। ठीक है, आई वॉलंटरी अग्री टू शेयर माई चाइल्ड वर्ड आधार नंबर। ठीक है, और मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, देन मैं अपना आधार नंबर डालूंगा। ओके, देन फिर से अपना आधार नंबर। ठीक है, ट्राई कीजिए कि आपके आधार पे आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड हो नहीं है तो प्लीज़ लिंक करवा लीजिए आधार सेंटर्स पे जा करके। ठीक है, देन आप ये डाल लीजिए कैप्चा, क्लिक ऑन सबमिट नेक्स्ट। ओके, देन मैंने ओके कर लिया। आप कोई और भी आइडेंटिटी चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। नेम मिसमैच ड्यूरिंग आधार ऑथेंटिकेशन, तो टू अपडेट योर नेम इन आधार कार्ड प्लीज विजिट योर नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र। तो ये मुझसे बोल रहा है कि आपका नाम जो आधार कार्ड पे है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब इससे आगे को जा करके आप अपना, आपको क्या क्या भरना है देखिए, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, बिकॉज मैंने अपना करेक्ट नेम यहाँ पे नहीं डाला है, तो ये मैच कर रहा है लास्ट में आपका आधार नंबर। ठीक है, या तो फिर मैं अगर कुछ और डालना चाहता हूँ, सपोज मेरा आधार नंबर मैच नहीं कर रहा है मेरे एप्लीकेशन नंबर में, मेरे जो एप्लीकेशन है उसके नाम से, क्योंकि मेरा जो सीयूटी का एप्लीकेशन होगा वो मेरे 10th क्लास के सर्टिफिकेट के नाम से होगा, तो अगर मेरे पास कुछ और है तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई और चीज़ है, जैसे मेरे पास डिजी लॉकर है। ठीक है, तो अगर मैं ये क्लिक करता हूँ एंड प्रोसीड करता हूँ, तो देखते हैं मैच करता है नहीं करता है। आपका डिजी लॉकर अकाउंट है तो आप ये भी कर सकते हो। ओके, आपको एक ओटीपी आएगा, आप उसको एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सब कुछ अलाउ कर देता हूँ, देखते हैं अभी ये मैच करता नहीं करता, तो मुझे फिर से बोल रहा है देखो, कैंडिडेट नेम एंटर्ड बाय एप्लीकेंट एंड रिसीव फ्रॉम डिजी लॉकर डिड नॉट मैच। कोई दिक्कत नहीं है, आई जस्ट गाइड यू कि इससे आगे क्या करना है आपको। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है, आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, फिर आइडेंटिटी डिटेल्स डालनी है जिसमें आपको आधार कार्ड वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा। ठीक है, देन अपार आईडी ये भी आपको डालनी पड़ सकती है। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा केस होता है तो इस केस में या तो आप अपना आधार कार्ड में नाम सही करवा लीजिए बिल्कुल 10th की तरह, या फिर आप कोई और भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट अगेन वही है कि किसी ना किसी डॉक्यूमेंट को जो आप सबमिट कर रहे हो उससे आपका नेम मैच होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर तो ठीक है, नॉट एन इश्यू, क्योंकि मैंने अपना नाम शुरू में कंप्लीट नहीं डाला है जो मेरे आधार कार्ड या किसी भी और जगह पे है, तो ये मुझे आगे प्रोसीड नहीं करने दे रहा है, बट हम और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास और ऑप्शंस हैं।
तो मैंने अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स ड्राइविंग लाइसेंस से यहाँ पे सबमिट कर दिए हैं, एंड मुझे लिखा आ गया है ड्राइविंग लाइसेंस आईडी एज योर आइडेंटिफिकेशन वाज सबमिटेड ऑन 1 मार्च 2025। तो मैंने देखा कि मेरा डिजी लॉकर अकाउंट और आधार आईडी से, आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा था मेरा जो गिवन नेम था, बिकॉज ये मेरा एक्चुअल नेम नहीं है कंप्लीट। ओके, तो आपको प्लीज़ ये इंश्योर कीजिए कि जो आधार कार्ड पे नेम है वही यहाँ पे हो, अदरवाइज़ आप आधार कार्ड एज एन आईडी डालोगे और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो आधार आईडी यूज़ कर रहा है, डिजी लॉकर यूज़ कर रहा है, उसके लिए मैंडेटरी हो गया एक तरीके से आपका नेम आधार कार्ड डिजी लॉकर में जो है वही बिल्कुल आपका एक्चुअल नेम भी होना चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वरना फिर इसमें इशू आएगा, बिकॉज ये चेंज नहीं हो सकता आपका नेम अब, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अपार आईडी पे चले गए, मैंने क्लिक किया कि मेरे पास नहीं है अपार आईडी, मैंने सबमिट कर दिया। ओके, इसके बाद आ चुका है मेरा सब्जेक्ट सिलेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट सिलेक्शन। आप चाहो तो फॉर्म को यहाँ तक भर के छोड़ भी सकते हो, बिकॉज अभी तक जो आपका फॉर्म भरा गया है उसकी डिटेल सेव्ड रहेंगी। ये आपको बहुत सही से भरना है, बिकॉज आपको मैक्सिमम 5 ही सब्जेक्ट लेने हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश ले लीजिए, ठीक है। और आपके जो 12th में डोमेन से अगर आप उनमें स्ट्रांग हो तो वो ले लीजिए। सपोज मैं, मेरे पास अकाउंटेंसी, इको और मैथ है, या बिजनेस और मैथ है, जो भी मेरे 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं डोमेन वाले, जो मैं 12th में भी पढ़ रहा हूँ, पहले तो आपको वही लेने चाहिए, बिकॉज आप उन्हीं में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, पूरी 12th आपने वही पढ़े हैं। बट क्योंकि सीयूटी इस बार अलाउ कर रहा है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में कोई और सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं जो आपके पास 12th में नहीं थे, वो भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फॉर नाउ मैं अपने 2-3 सब्जेक्ट लेकर के भर रहा हूँ, बिकॉज आगे जा करके ना, अभी मैं पेमेंट नहीं करूंगा, बाद में, क्योंकि हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस, मैथ और जनरल टेस्ट अभी के लिए ले लेता हूँ। जनरल टेस्ट सबसे नीचे है। अब मेरे को क्वेश्चन पेपर कौन से मीडियम में चाहिए, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश, अगर आपको कोई और में चाहिए तो हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में चूज़ कर सकते हो। अब आपको सिटी, पहली चॉइस क्या है आपकी? मैं चाहता हूँ कि मैं हरियाणा से हूँ, तो मेरा स्टेट तो हरियाणा ही है, मेरे को सबसे पहले चाहिए गुड़गांव में सिटी, ठीक है। तो सबसे पास वाला सेंटर जो आपको चाहिए सबसे ऊपर भरना है उसको। देन मैं चाहता हूँ कि मेरा दूसरा सेंटर भी हरियाणा में हो जहाँ मुझे जाना पड़े, तो मैं फरीदाबाद ले रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर मेरा नहीं हुआ तो चलो मैं दिल्ली चले जाऊँगा फिर भी, ठीक है। तो दिल्ली में न्यू दिल्ली हो गया। फिर इसके बाद सपोज मैं हरियाणा में ही हिसार चले जाऊँगा, ओके, ठीक है। देन फादर्स ऑक्यूपेशन जो भी है डाल सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे। देन फादर की जो आपकी क्वालिफिकेशन है आप वो डाल सकते हो, ठीक है। मदर की भी आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन डाल सकते हो, यानी कि जॉब वगैरह। अगर कुछ भी नहीं है तो आप अदर्स इंक्लूडिंग हाउसवाइफ भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके फॉर्म पे, ये कोई गलती नहीं हुई, ठीक है। देन आपको अपना कैप्चा डाल लेना है एंड क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। तो आई होप हमने बहुत सारी मिस्टेक्स एनकाउंटर करेगी, क्या क्या गलती हो सकती है, प्लीज़ उनको ध्यान से सुन के, खासकर आईडी भरते वक्त, अपना नाम रखते वक्त स्पेशल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस, मैंने सबमिट कर दिया सेक्शन को, ये भी मेरा हो गया। अब मुझसे 10th का अपना क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। तो क्या मैंने 10th पास कर लिया है? यस। और मैंने कौन से ईयर में पास किया था वो मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं अपना 10th का पासिंग ईयर डाल देता हूँ। सपोज मैं अपना 10th का पासिंग ईयर ये डाल रहा हूँ, ठीक है। और क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट, यस। स्कूल मेरा अर्बन या रूरल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो अर्बन भी डाल सकते हो अगर सिटी में थे, रूरल अगर आप किसी विलेज एरिया में थे। सपोज आप रूरल डालते हो। स्कूल कैसा टाइप था आपका? केंद्र विद्यालय था, जवाहर नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल, वट एवर, मैं मान लो अदर डाल देता हूँ, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कहाँ से आपने 10th पास किया था, तो मैं वो डाल देता हूँ, ठीक है। देन डिस्ट्रिक्ट क्या था मेरा, ठीक है, तो मैं वो डाल देता हूँ। देन बोर्ड कौन सा था मेरा, अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो वो, अदरवाइज अपने बोर्ड को चूज़ कर सकते हैं इस लिस्ट में से, बहुत सारे बोर्ड्स यहाँ पर है, सीबीएसई यहीं पर है, ठीक है। देन रिजल्ट मोड मेरा कैसा था, परसेंटेज मिला था सीजीपीए, तो 10th में सीबीएसई में सीजीपीए मिलता है, मैं सीजीपीए डाल रहा हूँ, आपको परसेंटेज मिलता था तो परसेंटेज डालिए। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट 10 था मेरा, सीजीपीए मान लो 9.4 आया था तो मैं 9.4 डाल देता हूँ, ठीक है। तो 9.40 इसने मेरा खुद से सीजीपीए यहाँ पे भर लिया, ओके। रोल नंबर, अब मेरा 10th का रोल नंबर मुझे यहाँ पे फिल करना है, ओके। एंड देन स्कूल का एड्रेस भरना है, तो सपोज मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। जो भी आपका 10th का स्कूल का एड्रेस था वो डाल दीजिए। देन पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है। रोल नंबर, एज ऑफ नाउ मुझे मेरा रोल नंबर याद नहीं है, बट
सपोज मेरा रोल नंबर जो भी है, 10th के मार्कशीट में आपका रोल नंबर लिखा होगा, वो आप अच्छे से डाल दीजिए, ठीक है। देन 12th का डिटेल यहाँ पे, ठीक है। 12th क्या मैंने पास के लिए मैं अपियरिंग हो, जो बच्चे इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हो अपियरिंग डालेंगे, जिन्होंने पास कर लिया वो पास डालेंगे। सपोज मैं पास हूँ तो मैं पास रखूंगा, अगर मैं अपियरिंग हूँ तो मैं अपियरिंग रखूंगा, ठीक है। अगर अपियरिंग हूँ तो ये मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। मुझसे मेरे मार्क्स वगैरह नहीं पूछेगा शायद। अगर मैं पास में डालता हूँ तो मुझसे मेरे मार्क्स वगैरह पूछेगा, ठीक है। तो मैं 12th किया है, कुछ और स्टूडेंट्स ने हायर सेकेंडरी 3 इयर्स कोर्स, कोई और डिप्लोमा वगैरह किया हो सकता है, वो इसको चूज़ करेंगे, अदरवाइज 12th वाले इसको चूज़ करेंगे। मेरा स्कूल रूरल था, अर्बन में रूरल ही डालता हूँ। स्कूल का नाम मैं कुछ अदर्स डाल देता हूँ, ठीक है। जो भी मेरा स्टेट था वो डाल देता हूँ, ठीक है, जहाँ से आपने 12th पास किया। देन डिस्ट्रिक्ट क्या था मेरा वो डाल देता हूँ। देन मेरा जो बोर्ड था वो डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सीबीएसई थोड़ा नीचे इन्होंने कर दिया शायद, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा। और पास में कब हुआ था वो भी डालना है, ठीक है। तो ये डाल सकते हो। देन आप यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सपोज मैं अपना स्कूल नेम भर लेता हूँ, यहाँ पे सीबीएसई एक्चुअली आ नहीं रहा है। तो देखिए यही कुछ इश्यूज है फॉर्म में जो इनिशियली हो सकते हैं, बट यहाँ पे अगर सीबीएसई आता है तो आप उसको सीबीएसई चूज कर सकते हो, ओके। तो सपोज अभी तो यहाँ पे सीबीएसई नहीं दिख रहा है, लेट मी चेक अगेन। सपोज मैं अभी के लिए ये चूज़ कर लेता हूँ। रिजल्ट मुझ मेरा मेरा अगर बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो मैं यहाँ पे सीबीएसई डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप ये चूज़ करके अगर नहीं आ रहा तो एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड में आप सीबीएसई डाल के भी आगे जा सकते हो। देन आप अपना परसेंटेज था तो परसेंटेज, जीपीए था तो जीपीए। मेरा परसेंटेज में रिजल्ट था, टोटल मार्क्स मेरे आए थे 480 आउट ऑफ 500। तो ये मेरा परसेंटेज, ओके। टोटल मार्क्स यहाँ पे डालने हैं जो कि 500 था, ऑब्टेन्ड आपका जो आया वो आपको यहाँ पे डालना है, ओके। तो परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर लेगा, ओके। सीबीएसई वाले बेस्ट 5 डाल सकते हैं, ठीक है। देन रोल नंबर, ठीक है। देन पिन कोड, प्लीज़ अपना रोल नंबर क्लास 12 का करेक्ट डालिएगा, ओके। कैप्चा, नीचे जो इमेज में चीज़ लिखी है वो डाल दीजिए, एंड क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन यस, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि देयर शुड बी मिनिमम 2 इयर्स ऑफ गैप बिटवीन 10th एंड 12th। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्म आपकी आधी गलतियों को वैसे ही बचा लेता है, बट प्लीज़ आप भी अपनी आंखें खुली रखिएगा और फॉर्म सही से भरिए। एंड देन फाइनली आ रहा है एडिशनल डिटेल, है ना, कि आर यू अ ट्विन बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूटीजी। अगर आप ट्विन्स हैं तो आप ये कीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए, ठीक है। और ये इसको डाल करके यस करिए। देन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, तो पेरेंट की डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो कंट्री इंडिया, आप चाहो तो उनका नंबर डाल सकते हो। देन ईमेल एड्रेस डाल सकते हो पेरेंट्स का। फिलहाल मैं अपना ही डाल देता हूँ, और कैप्चा डाल दीजिए, ठीक है। देन गेट ओटीपी। तो ये आपको पेरेंट्स के नंबर पे भी एसएमएस और ईमेल भेज रहा है, ठीक है। तो
मोबाइल ईमेल दोनों पे आपका ओटीपी जा रहा है। तो सपोज अगर आपका ये नंबर एक्टिव नहीं है, ठीक है, देन इन दैट केस लेट मी सी इफ द नंबर इज एडिटेबल। आप वापस से डाल सकते हो इसको, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल पे क्लिक करके। तो आप ऐसा ही नंबर यहाँ पे डालिए जिस पे ओटीपी आता हो, ईमेल और नंबर दोनों पे, एंड देन ये एंटर करके क्लिक ऑन गेट ओटीपी, ठीक है, एंड देन ओके। ये आपसे दूसरा ईमेल डालने को बोल रहा है, तो आप दूसरा ईमेल ही एंटर कीजिए, जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला है वो नहीं चलेगा। ओके, सो लेट मी पुट अनदर ईमेल। क्लिक ऑन गेट ओटीपी। तो ये काफ़ी लंबा फॉर्म है, ठीक है। आपके इस नंबर पे और ईमेल पे ओटीपी आ गया होगा, तो उसको एंटर कीजिए। एंड ईमेल पे ओटीपी अलग से आया होगा, तो उसको भी एंटर आपको करना पड़ेगा। वेरीफाई नेक्स्ट कीजिए। अच्छा, ओटीपी एक्सपायर हो गया है, तो आई थिंक मुझे अपना ईमेल ओटीपी दोबारा डालना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। फाइनली फ़ोटो भरने वाला सेक्शन आ चुका है। तो इसमें मुझे अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर फिल करना है, ठीक है। मैंने अपनी एक फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड यहाँ पे डाल दी है। प्लीज़ अपना वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो ही डालिएगा, एंड देन इट शुड बी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। के बी इसका साइज़ है वो 10 to 200 KB के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा की फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगी, और फॉर्मेट फ़ोटो का जेपीजी या जेपीजी होना चाहिए, ठीक है। देन सिमिलरली आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। सिग्नेचर आप एक ऐसी पेपर पे कीजिएगा जिस पे कोई लाइंस नहीं है। तो अगर यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलता है सिलेक्ट करने के लिए, इसके बदले आप अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करके अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हो। ओके, सो वंस दिस इज डन, तो वी हैव कंप्लीटेड द अपलोडिंग पार्ट एज वेल, एंड फाइनली हम आ सकते हैं फाइनल सबमिट पे। सो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। ओके, अपलोड का ऑप्शन है सब। अगर आपने फाइल चूज कर लिया है, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक अपलोड। वैसे जनरली बाकी फॉर्म्स में डायरेक्टली अपलोड हो जाती है, बट आई जस्ट अपलोड इट। ओके, ओके, यहाँ पे बोल रहा है फाइल नेम शुड बी YO_signature.jpg। ओके, और JPEG। फाइन, लेट्स सी। एंड आपकी फ़ोटो का नेम भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप अपनी फोटो और सिग्नेचर दोनों भर सकते हो, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ यहाँ तक। एंड फाइनली सबमिट करके आप फॉर्म की फीस भर सकते हो। दैट्स इट। प्लीज़, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनी है और मैं थक गया वीडियो बनाते बनाते। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, प्लीज़।